हे गाइस, सो आज हम देखेंगे ये जो प्रॉब्लम है कट द स्टिक्स की ऑन हैकर रैंक। कट द स्टिक्स में बेसिकली क्या कहा गया है कि हमें एक एरे दे दिया गया है या बहुत सारी स्टिक्स दे दी गई हैं, और हर स्टिक में पहले हमने ये फाइंड करना है कि मिनिमम जो लेंथ की स्टिक है वो देखनी है कि कौन सी है। उसमें से फिर वो जो मिनिमम है उसको माइनस कर देना है और स्टिक्स से, मतलब और स्टिक्स को भी उतना ही ब्रेक कर देना है जितनी वो मिनिमम लेंथ की स्टिक है। राइट, सो ऐसे माइनस करते जाना है, करते जाना है, ब्रेक करते जाना है स्टिक्स को। पहले मिनिमम फाइंड करेंगे, फिर उतना ब्रेक कर देंगे हर स्टिक में से, फिर मिनिमम फाइंड कर देंगे, फिर उसको स्टिक को ब्रेक कर देंगे, हर स्टिक को ब्रेक कर देंगे बेसिकली। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली ये प्रॉब्लम है, और तब तक ब्रेक करते रहेंगे स्टिक्स को जब तक सारी स्टिक्स टोटली ब्रेक नहीं हो जाती, जीरो नहीं बन जाता उसका। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे सैंपल इनपुट देखेंगे, जैसे 8 है इनपुट्स हैं और हमें लेंथ ऑफ स्टिक्स दी हुई हैं। तो सबसे पहले अगर हम इस एरे में से मिनिमम फाइंड करेंगे तो देखेंगे कि मिनिमम क्या है, मिनिमम लेंथ क्या है 1। अब 1 को अगर सब में से माइनस कर देते हैं तो दूसरा जो एरे बनेगा, अब पहले 1 को जब सबसे माइनस कर देंगे तो मिनिमम क्या आ गया, लेंथ ऑफ कट बता रहा है, मिनिमम लेंथ ऑफ दी स्टिक, तो 1 आ गई। तो 1 को जब सबसे माइनस कर देंगे तो सारे ही जो एलिमेंट्स हैं मेरे एरे के, जो सारी स्टिक्स हैं वो मिनिमम लेंथ के बराबर हैं या उससे बड़ी हैं, तो हम उसे ब्रेक कर सकते हैं। राइट, तो जब उसे ब्रेक करेंगे तो जितने नंबर ऑफ स्टिक्स ब्रेक होंगी उस एरे में से उतना आ जाएगा स्टिक्स कट का काउंट, कितनी स्टिक्स को कट किया गया। राइट, फिर अब अगला एरे देखेंगे, उसमें जो पहला और लास्ट एलिमेंट है 1, उसमें तो 1 1 हमने ऑलरेडी माइनस कर दिया तो वो तो जीरो ही रह गए ना। तो अब जितने एलिमेंट्स रह गए हैं अगर उनमें से हम मिनिमम फाइंड करें तो स्टिल हमारे पास लेंथ ऑफ कट क्या आता है, 1 आता है, जो कि मिनिमम वैल्यू ऑफ दी या मिनिमम लेंथ ऑफ दी स्टिक है। तो 1 को जब हम, और जो हमारे पास रिमेनिंग नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं, नॉन जीरो स्टिक्स हैं, उनमें से माइनस करेंगे तो कितना स्टिक्स कट आ गया, 6 आ गया। फिर यही प्रोसीजर चलता रहेगा और तब तक करते रहेंगे जब तक सारी स्टिक्स ब्रेक ना हो जाए। ठीक है, और हमें आउटपुट क्या देना है, ये स्टिक्स कट का काउंट, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। सैंपल आउटपुट क्या है 8641, कि पहले 8 स्टिक्स कट हुई, फिर उसमें 6 रह गई, 6 स्टिक्स कट हुई, फिर 4 रह गई, फिर 4 स्टिक्स कट हुई, फिर 1 रह गई, एंड उसके बाद सारी स्टिक्स कट हो गई। राइट, सो दिस इज आवर प्रॉब्लम। इसकी मैंने प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग डेटा स्ट्रक्चर लेवल पे कैसे करते हैं, फिर उसके बाद कोड कैसे करेंगे, एक स्टेप आपको समझाया, और कोड जो मैंने खुद किया है वो भी दिखाया है और उसके आपको आउटपुट भी दिखाए हैं। राइट गाइस, सबसे पहले हम प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करेंगे। बेसिकली प्रॉब्लम में है क्या गाइस, लेट्स से दिस इज आवर सैंपल इनपुट। ठीक है, तो इसमें हमें नंबर ऑफ या एरे का काउंट मान लीजिए ये दे दिया गया है। राइट, और ये हमें एरे दे दी गई है कि इसमें 8 वैल्यूज हैं, 8 वैल्यूज आर देयर, और हमें ये आउटपुट निकालना है। तो ये आउटपुट आएगा कैसे, कि मान लीजिए इनिशियली हमारा एरे ये था। ठीक है, इनिशियली हमारा एरे ये था जो कि आप यहां पे देख सकते हैं। सबसे पहले हम इसमें से मिनिमम फाइंड करेंगे कि फाइंड मिनिमम फ्रॉम एरे, फ्रॉम गिवन एरे। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए 1 2 3 4 3 3 2 1, इसमें से मिनिमम क्या हुआ 1, तो लेंथ ऑफ कट क्या हो जाएगा 1। ठीक है, अब जब 1 मान लीजिए, अब इसमें इसके बाद क्या करना है, मुझे जो मिनिमम मैंने फाइंड किया ना वो मिनिमम मुझे हर एलिमेंट से माइनस कर देना है, एवरी एलिमेंट ऑफ एरे से माइनस कर देना है। तो क्या हुआ, सबट्रैक्ट मिनिमम जो हमें फर्स्ट पॉइंट से मिला था फ्रॉम एवरी एरे एलिमेंट। अब ध्यान से देखिए, ये जो मेरा सेकंड स्टेप है इसमें ध्यान से देखिए कि जब 1 मिनिमम था तो 1 से 1 माइनस किया तो यहाँ पे 0 रह गया, उसका 2 से 1 माइनस किया 1 रह गया, 3 से 1 माइनस किया 2 रह गया, 4 से 1 माइनस किया 3 रह गया, सो ऑन, और अगेन 1 से 1 माइनस किया तो यहाँ पे भी 0 रह गया। ठीक है, तो अब हर एलिमेंट से जब हमने 1 माइनस किया तो एवरी एलिमेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1,
तो यहां से भी 1 माइनस हो सकता है, यहां से भी 1 माइनस हो सकता था, यहां से भी 1 माइनस हो सकता था, सो ऑन, सारे एंड से 1 माइनस हो सकता था, हर एक एलिमेंट से 1 माइनस हो सकता था। ठीक है, तो टोटल एलिमेंट्स कितने थे 8, और अगर हर एक में से 1 1 माइनस हो सकता था तो स्टिक्स कट काउंट क्या आ गया 8। ठीक है, तो ये चेक करने के लिए कि सब्ट्रैक्ट हो भी सकता है कि नहीं, तो हमारे पास कंडीशन क्या आ गई, कंडीशन आ गई इफ जो मिनिमम है और जो एरे का एलिमेंट है, एरे एलिमेंट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू मिनिमम, देन सब्ट्रैक्ट इट। राइट, ये कंडीशन आ गई सब्ट्रैक्शन की। और जितने भी ये माइनस होंगे, अगर ये कंडीशन है तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। और अगर सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो हमारा जो स्टिक्स कट काउंट में से लिख लेता हूं वो प्लस प्लस हो जाएगा। अगर इनिशियली हमने स्टिक्स कट काउंट की वैल्यू 0 ली थी, ओके, तो वो प्लस प्लस होता रहेगा। और ये जो मेरी कंडीशन है ये कब तक चलेगी, फ्रॉम एवरी एलिमेंट का है, तो ये मेरा एक फॉर लूप लगा देंगे, इनिशियली i इक्वल टू 0, i इज लेस देन एरे का काउंट i प्लस प्लस, तो ये उसके अंदर आ जाएगा कि हमने हर एलिमेंट में से सब्सट्रैक्शन करनी है, उसके लिए फॉर लूप है। उसका सब्सट्रैक्शन किस कंडीशन पे करने की, जो एलिमेंट है एरे का, वो जो मिनिमम हमने फर्स्ट स्टेप में फाइंड किया है, वो एरे ऑफ एलिमेंट है जो वो मिनिमम से बड़ा हो या मिनिमम के बराबर हो। जैसे यहाँ पे 1 हमारा मिनिमम आया था, तो दैट इज कॉल्ड एज लेंथ ऑफ कट। और जो सारे एलिमेंट्स हैं वो 1 या तो 1 है या 1 से बड़े हैं। तो जैसे जैसे वो सब्सट्रैक्शन परफॉर्म होती जाएगी कि सब्सट्रैक्शन क्या होगी, एरे ऑफ आई, मतलब एलिमेंट से माइनस, यहां पे भी आप आई लिख सकते हैं, एरे ऑफ आई माइनस मिनिमम, और एरे ऑफ आई की वैल्यू मिनिमम के बराबर हो जाए। सो एरे, मैं आपको साफ साफ लिख देता हूं यहाँ पे, ये क्या हो गया, एरे ऑफ आई इज इक्वल्स टू एरे ऑफ आई माइनस मिनिमम। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि हर वो एलिमेंट, पहले तो हर वो एलिमेंट जो मिनिमम से बड़ा या उसके बराबर है, उसकी वैल्यू क्या हो जाए, उसकी वैल्यू ये हो जाए कि जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू थी उस एलिमेंट की, जो उस एरे एलिमेंट की ओरिजिनल वैल्यू थी, माइनस मिनिमम, अब वो वैल्यू उसी एलिमेंट में चली जाए जबकि वो सब्सट्रैक्ट हो चुका है। ठीक है, सब्ट्रैक्ट हो चुका है। अब आगे देखिए, अब यहां पे आप कहेंगे सेकंड स्टेप में, अब एक तो मैंने काउंट कर लिया कि हाँ जी 8 स्टिक्स आ गई, क्योंकि हर एलिमेंट में से एक माइनस हो सकता था। अब जब आप सेकंड एरे देखेंगे, इसमें मिनिमम तो 0 आएगा, तो कुछ भी माइनस नहीं होगा। तो मैं क्या करूंगा, एक कंडीशन ये लिखूंगा कि जो मेरा मिनिमम है वो कुछ इस तरह से बने कि अगर तो मेरा ARR ऑफ 0 इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो मिनिमम की वैल्यू ARR ऑफ 0 हो जाए, मतलब ये फर्स्ट एलिमेंट की हो जाए जो कि यहां पे था। ठीक है, ध्यान से देखिए 1 है, यहाँ पे ARR ऑफ 0 है जो वो 1 है। कैसे, 0 1 2 3 4 5 6 7, ये मेरा इंडेक्स है एरे का। ठीक है, ARR ऑफ 0 1 है, तो या तो ये हो जाए, एल्स अगर ये, जैसे अब सेकंड स्टेप में देखिए ARR ऑफ 0 0 है, तो मैं यहाँ पे एक फॉर लूप लगाऊंगा जो कि मान लीजिए k है, k इज इक्वल टू 1, क्योंकि 0 तो हमने चेक कर लिया, k इज लेस देन AR ऑफ काउंट k प्लस प्लस, if ARR of k is not equal to 0, right, ARR of k is not equal to 0, minimum equal to ARR of k break, कि पहली जो भी वैल्यू नॉन जीरो होगी वो मिनिमम में चली जाए, और हम उसके बाद मिनिमम फाइंड करेंगे। ये तो सिर्फ मैंने जो ये सारा काम किया है ना, ये मिनिमम को एक इनिशियल वैल्यू देने के लिए किया है, इनिशियल वैल्यू, लेकिन जो मिनिमम होगा वो हमें फाइंड करना पड़ेगा, जो मिनिमम होगा वो हमें फाइंड करना पड़ेगा। पहले मैंने उसे एक इनिशियल वैल्यू से इनिशियलाइज किया मिनिमम को, उसके बाद मैं पूरे एरे में से उस वैल्यू से कंपेयर करूंगा जो भी मेरे पास वैल्यू आएगी, कि क्या जो मैंने इनिशियलाइजेशन की थी वही मिनिमम वैल्यू है कि एरे में कोई और वैल्यू भी प्रेजेंट है जो उससे मिनिमम है, जो इनिशियलाइज की हुई है।
ठीक है, मैं आपको ये इसका सारा कोड समझाऊंगा। जब आपने ये काम कर लिया, मिनिमम फाइंड कर लिया, उसके बाद मिनिमम फाइंड करने के बाद वही सेम स्ट्रक्चर है, सब्ट्रैक्ट करेंगे मिनिमम को। अब जैसे यहां पे देखिए, ये जो एरे है इसमें जो नॉन जीरो वैल्यू है, क्या देखना है, नॉन जीरो वैल्यू जो कि मिनिमम हो, नॉन जीरो वैल्यू जो कि मिनिमम वो 1 है, क्योंकि पहले तो जीरो ही है और 1 सबसे छोटा है। तो अगेन मेरा लेंथ ऑफ कट क्या आ गया, 1 आ गया। और जब मैंने सभी से माइनस किया, ये तो जीरो है, इनसे तो माइनस होने से रहा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे माइनस सिर्फ ये करना है जो नॉन जीरो वैल्यूज है। तो यहां पे 1 2 3 4 5 6, सिर्फ 6 ही वैल्यूज हैं जो कि 1 या 1 से बड़ी हैं, ठीक है। तो यहां पे 6 वैल्यू आ गई। तो अगेन यहां पे जब मेरा थर्ड स्टेप होगा, ये मेरा थर्ड स्टेप है, इसमें ये जो इंडेक्सेस जीरोज हो गए और सिर्फ 4 ही वैल्यूज रहेगी जो नॉन जीरो हैं। अब इनमें से मैं मिनिमम फाइंड करूंगा, इनिशियल कर दूंगा नॉन वैल्यू से, दैट इज 1, फिर उसके बाद मिनिमम फाइंड करूंगा, अगेन मिनिमम भी 1 ही आ गया। जब 1 आ गया तो लेंथ ऑफ कट क्या होगी, 1। और सभी में से जब मैंने नॉन जीरो वैल्यूज में से 1 माइनस कर दिया, तो अब क्या आ गया, मेरे पास वैल्यू सिर्फ 4 ही आ गई। काउंट मतलब 4 स्टिक्स में से ही 1 माइनस हो सकता था, राइट, 1 2 3 4। उसके बाद जब मैंने सारे माइनस कर ले तो ये 0 0 0 0 0 0, सिर्फ एक ही वैल्यू रहेगी और वही मिनिमम है, ठीक है। तो अब जब इसमें से मैं 1 में से 1 माइनस कर दूंगा तो लेंथ कट पहले मिनिमम 1 आ गया था और एक ही मेरे पास स्टिक बची थी जिसमें से 1 माइनस हो सकता था, तो इसलिए स्टिक्स का काउंट आ गया 1 और ये सारी वैल्यूज होगी 0। जब एरे का मेरा हर एलिमेंट, एरे का हर एलिमेंट 0 हो जाए, तब मैं मान लूंगा कि कोई भी स्टिक्स पेंडिंग नहीं हो, कुछ भी मिनिमम फाइंड नहीं हो सकता एंड माई लूप विल बी क्लोज्ड। सो ये थी प्रॉब्लम की पूरी अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। मैं आपको कोड भी समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको कोड दिखाना भी चाहता हूं। ये हैकर रैंक की प्रॉब्लम है जो आपको ऑलरेडी पता है। तो मैंने सी कंपाइलर में एक बेसिक एरे लिया जो मैंने आपको अभी समझाया, एरे का काउंट 8 है। और जैसे ही ये आप सारा, मैंने एक रिकर्सिव कॉल भी की है इसमें, वो भी मैं आपको समझाऊंगा क्यों की है। सारा कोड हम एक एक स्टेप लिख के देखेंगे। तो ये कोड देखेंगे जब आप इसको रन करेंगे तो देखिए ध्यान से 8641 आ रहा है और यही हमें यहां पे फाइंड करना था कि स्टिक्स का जो कट काउंट है वो फाइंड करना है। यहां पे देखिए आप, सैंपल आउटपुट हमें ये चाहिए था, राइट। सो प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। प्रॉब्लम को कोड कैसे करना है वो मैं आपको समझाता हूं गाइस। अब हम देखेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग, बेसिकली कोड देखेंगे। तो कोड में बेसिकली क्या होगा, जैसे कि मैंने आपको समझाया, हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो स्टेप 1 हमारा क्या था, फाइंडिंग मिनिमम। और इसमें पहले हम इनिशियलाइज करते थे और इनिशियलाइज करते थे नॉन जीरो वैल्यू से, और फिर हम मिनिमम फाइंड करते थे पूरा एरे के साथ। मिनिमम कैसे फाइंड करते थे, इस इनिशियलाइजेशन को कंपेयर करते थे कि अगर ये इनिशियलाइजेशन किसी भी और एलिमेंट से बड़ी है, एरे के किसी भी और एलिमेंट से बड़ी है ये इनिशियलाइजेशन जो मैंने मिनिमम डिक्लेयर किया है, तो मिनिमम क्या हो जाए, एरे ऑफ एलिमेंट हो जाए। ये मेरा मिनिमम फाइंड करने का तरीका है, ठीक है। अब हमने ये नॉन जीरो वर्ड क्यों लिखा, क्योंकि पहले में तो हम सिंपल मिनिमम इक्वल टू 0 कर देते। अगर मिनिमम इक्वल टू 0 कर देते तो हमारा काम चल सकता था, बिकॉज सारे ही एलिमेंट्स नॉन जीरो हैं। लेकिन जैसे ही लेंथ ऑफ कट मेरा पहले माइनस माइनस हुआ, ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू 0 आ गई। अगर हम मिनिमम 0 ही लेके चलते तो हमेशा ही हमारी वैल्यू 0 ही आती। तो इसलिए मुझे नॉन जीरो एलिमेंट्स की तलाश है, ओके। फिर उसके बाद मैं उसे कंपेयर करके मिनिमम निकालूंगा। ये तो है मिनिमम का सिस्टम। सेकंड मैंने क्या बताया आपको कि सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट करना है एवरी एलिमेंट से, एवरी एरे एलिमेंट से। किसको सब्ट्रैक्ट करना है, जो मिनिमम है। और जितने भी ऐसे एरे एलिमेंट होंगे जो मिनिमम से बड़े या मिनिमम के बराबर होंगे एरे एलिमेंट्स, उनमें से ही ये सब्ट्रैक्शन परफॉर्म होगी। और जितने भी सब्ट्रैक्शन परफॉर्म होंगे उतना मेरा जो स्टिक्स कट काउंट है वो एडिशन होता रहेगा, अगर मेरा जो इनिशियल स्टिक्स कट काउंट है 0 है, ओके।
तो जब मैंने पहली बार इस सिस्टम को कॉल करूंगा, ये सारा जो मैंने आपको मैकेनिज्म समझाया, मान लीजिए ये एक फंक्शन के अंडर सारा पड़ा है, तो मेरे पास एक वैल्यू आ जाएगी। लेकिन जब मुझे दोबारा यही सिस्टम चलाना है नए एरे पे, जो ये सब्सट्रैक्शन है, जो ये वाला मेरा एरे बना, इस ओरिजिनल एरे से, ये मेरा ओरिजिनल एरे है, अब माइनस करके ये नया न्यू एरे फॉर्म हो गया। अब इस न्यू एरे पे भी मुझे सेम ही प्रोसेस लगाना है, तो मैंने एक इसे फंक्शन बना लिया और यहां पे मैं रिकर्सिवली इस फंक्शन को कॉल करता रहूंगा। कब तक कॉल करता रहूंगा? जब तक मेरे सारे एलिमेंट्स जीरो ना हो जाए, इस स्टेज पे ना पहुंच जाऊं मैं, राइट। तो फंक्शन को कब तक कॉल करूंगा? जब तक मेरा सारे ए या आर ऑफ वाई, अगर वाई जो मेरा है जीरो से लेके एरे काउंट तक चले, ए आर ऑफ वाई इज इक्वल टू जीरो, जब तक मेरा ये वैल्यू जीरो हो जाता है तब तक मैं इसे काउंट चलाता रहूंगा। या एरे ऑफ वाई का जब तक कोई भी एलिमेंट नॉन जीरो है, एरे ऑफ एलिमेंट ऑफ वाई का कोई भी, इस एरे का कोई भी एलिमेंट, जैसे इस स्टेप पे देखिए, फोर्थ स्टेप पे एक एलिमेंट रहेगा जो नॉन जीरो है, जब तक इस एरे एलिमेंट का कोई भी एलिमेंट नॉन जीरो, ये फंक्शन कॉल होता रहेगा। कौन सा फंक्शन? ये सारा फंक्शन, ये जो सारा फंक्शन है, ठीक है। तो ये हमारा प्रोसीजर है, मैंने वो कोड का बेसिक समझा दिया। अब हम इसे कोड करके देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक एरे है जिसमें 8 वैल्यूज हैं, दीज आर माई 8 वैल्यूज, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम? उसके बाद हम इनिशियलाइजेशन ऑफ मिनिमम करेंगे। इनिशियलाइजेशन ऑफ मिनिमम कैसे करेंगे? पहले तो मान लीजिए, पहले इंट मिन इक्वल टू 0 ले लेते हैं, एंड इफ जो मेरा ए आर आर ऑफ 0 है इज नॉट इक्वल टू 0, जो मैंने नॉन जीरो वैल्यू की बात की थी, देन मिनिमम इक्वल टू ए आर आर ऑफ 0। एल्स अगर मैं सेकंड स्टेप में हूं, ठीक है, एल्स अगर मेरा ए आर, एल्स का मीनिंग क्या हुआ कि ए आर आर ऑफ 0 इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो क्या करे, एक फॉर लूप ले जो कि एरे ऑफ काउंट तक चलेगा। इसके अंदर क्या हो गया फॉर लूप के अंदर कि इफ ए आर ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू 0, मिनिमम इक्वल टू ए आर ऑफ आई, एंड ब्रेक। ब्रेक से क्या होगा, इस लूप से बाहर आ जाऊंगा मैं। अब इस सिस्टम का क्या मीनिंग हुआ कि कोई भी पहला ऐसा एलिमेंट जो कि नॉन जीरो, अब ये 0 है, अब ये मेरा पहला एलिमेंट है जो नॉन जीरो है, तो अब मिनिमम में पहले क्या वैल्यू आई थी, ए आर ऑफ 0 विच इज 1। लेकिन जब मैं सेकंड स्टेप में हूं, अगेन मेरे पास पहली वैल्यू 0 है, तो अब मेरे पास ए आर ऑफ जो 1 है वो नॉन जीरो, फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट है, वो इसमें आ जाए। और जैसे ही वो पहला नॉन जीरो एलिमेंट मिनिमम के अंदर मेरे आ गया, ब्रेक, ये लूप ब्रेक हो गया, मुझे और कोई वैल्यू नहीं चाहिए। ये सिर्फ मेरा ये पार्ट खत्म हुआ है इनिशियलाइजेशन ऑफ मिनिमम का। अब मैंने एक एलिमेंट तो, एक स्टार्टिंग पॉइंट तो ले लिया मिनिमम का, अब मैं इस पूरे एरे में से मिनिमम कैसे फाइंड करूंगा? इस एलिमेंट को कंपेयर करता जाऊंगा हर एलिमेंट से। अब वो कैसे करूंगा? मान लीजिए फॉर लूप ले लिया एक, y इक्वल टू 0, y इज लेस देन एयर ऑफ काउंट y प्लस प्लस, इफ जो भी मैंने मिनिमम लिया है उससे कोई एलिमेंट जो है छोटा है, ठीक है, उससे कोई एलिमेंट छोटा है या उसके बराबर है, उससे कोई एलिमेंट छोटा है या उसके बराबर है, तो जो कि ए आर ऑफ वाई में होगा, ठीक है, ये कंपैरिजन चल रहा है। तो मिनिमम में, और इसमें एक और बात भी ऐड करनी है, एक एंड कंडीशन भी लगेगी कि ए आर ऑफ वाई है जो, वो नॉन जीरो होना चाहिए। नहीं तो जब सेकंड एलिमेंट में हो गए तो छोटा तो मिनिमम मेरा 0 आ जाएगा, ठीक है। जब ये दो कंडीशन सफाइस होती हैं तो मिनिमम में मेरा क्या आ जाए, ए आर ऑफ वाई आ जाए। तो 1 है, तो अगर 1 2 3 2 2 1 1 इज द मिनिमम एलिमेंट,
तो आउटपुट में मेरा जो मिनिमम होगा वो 1 ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा सेकंड वाली कंडीशन पूरी हो गई। अब मेरे पास मिनिमम आ गया। जब मिनिमम आ गया उसके बाद क्या करूंगा मैं एक फॉर लूप चलाऊंगा कि जो मिनिमम है वो हर एलिमेंट से माइनस हो जाए। ठीक है, जस्ट होल्ड ऑन, मैं यहाँ पे इरेज कर लेता हूं, आप वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिए अगर आपको कुछ नहीं समझ आया तो। अब हम इस स्टेप पे हैं, सब्ट्रैक्शन वाले पे, तो मैं एक फॉर लूप और ऐड कर देते हैं। मान लीजिए x इक्वल टू 0, x इज लेस देन AR ऑफ काउंट x प्लस प्लस। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, हर एलिमेंट से माइनस करना है, और वो हर एलिमेंट क्या होना चाहिए, इफ ARR ऑफ x इज नॉट, या ऐसे लगा लीजिए ग्रेटर देन 0। ठीक है, x जो है मतलब नॉन जीरो एलिमेंट है, इज ग्रेटर देन 0, देन इसमें भी एक और कंडीशन लगा लीजिए कि ARR ऑफ x है जो वो ग्रेटर देन हो या बराबर हो किसके, मिनिमम के। ठीक है, तभी माइनस होगा ना मिनिमम उससे, हमें नेगेटिव वैल्यू तो इसमें चाहिए ही नहीं। तो इसमें क्या हो गया कि ARR ऑफ x इज इक्वल्स टू ARR ऑफ x माइनस मिनिमम। ठीक है, और जब ये माइनस हो रहा होगा तो मेरा जो स्टिक्स काउंट है वो प्लस होता रहे। जब ये सारे एलिमेंट्स में से, क्योंकि जैसे यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, पहली कंडीशन लीजिए, पहली कंडीशन क्या है, 1 2 3 4 3 3 2 1, इसके इंडेक्सेस क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7। अब ध्यान से देखिए, अब मिनिमम मेरा 1 आ गया इसमें। ठीक है, तो लेंथ ऑफ कट 1 आ गया, तो मैंने क्या किया, माइनस कर दिया सब में से। अब जो ये पहली वैल्यू है देखिए, ये ग्रेटर देन 0 है, एंड जो ये मेरी पहली वैल्यू है, ये मिनिमम क्या है मेरा, 1 है। मिनिमम क्या है मेरा, 1 है, और ये मिनिमम के बराबर है, तो इसमें से मैं माइनस कर सकता हूं, तो 0 आ गया। सॉरी, इसमें से अगर माइनस किया तो 0 आ गया। अब ये भी मेरी नॉन जीरो वैल्यू है, और ग्रेटर देन क्या है, मिनिमम है, तो इसमें से माइनस करूंगा, 2 माइनस 1 इज 1। अब 3 में से एक माइनस करूंगा 2, 4 में से माइनस करूंगा 3, फिर आगे 2 2 1 0। सो दिस विल बी माई न्यू एरे, राइट। अब एक तो मेरे पास जब मैंने काउंट किया, SCC एक बार सब्ट्रैक्ट हुआ 1 हो गया। अब मान लीजिए SCC की वैल्यू है 0, इनिशियली हमने ऐसे इनिशियलाइज किया इसे। अब ध्यान से देखिए, जब मैंने एक सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये मेरी कंडीशन यहाँ पे ये वाली कंडीशन फुलफिल हुई, और सब्ट्रैक्शन कर दिया, और जब SCC प्लस प्लस होगा तो जैसे मैं फर्स्ट पे मेरा सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है, तो यहाँ पे वैल्यू आ गई 1, फिर दूसरे पे भी पॉसिबल है, फिर आ गई 2, फिर तीसरे पे भी पॉसिबल है, फिर आ गई 3, फिर चौथे पे भी पॉसिबल है 4, फिर पांचवें में भी पॉसिबल है, क्या आ गया 5, फिर 6 7 और 8। तो 8 वैल्यू आ गई, जो कि यहां पे मेरा स्टिक्स कट काउंट है। ओके, ये मेरा पूरा फंक्शन था जो मैंने ये बनाया। अब हम इस फंक्शन की बात करते हैं कि एक बार तो 8 आ गया, अब मुझे ये आउटपुट्स भी तो चाहिए। जो न्यू एरे है उसे भी तो प्रोसेस करना है। कब तक प्रोसेस करना है, जब तक मेरा ARR ऑफ एवरी एलिमेंट इज नॉट इक्वल टू 0। अगर ऐसा कोई भी एलिमेंट है जो नॉट इक्वल टू 0 है न्यू एरे में, तब तक मैं इस फंक्शन को कॉल करता रहूंगा। ओके, तो जब दोबारा कॉल करूंगा इस फंक्शन को तो ये आ जाएगा, फिर कॉल करूंगा फिर ये आ जाएगा, फिर कॉल करूंगा, सारी वैल्यूज यहाँ पे जीरोस हो जाएंगे, और जब सारी वैल्यूज जीरो हो जाएंगे तो देयर विल बी नो स्टिक्स काउंट, और हर फंक्शन कॉल पे एक एक वैल्यू ये प्रिंट होती रहेगी। इस बार स्टिक्स कट काउंट ये है, फिर ये है, फिर ये है, राइट। सो यही मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, लेट सबसे पहले मैंने एक एरे लिया, एरे लेने के बाद मैंने क्या किया कि एक फंक्शन ले लिया स्टिक्स कट काउंट का, जो मैंने फंक्शन बताया आपको, उसमें से पहले इनिशियलाइज कर दिया मैंने 0 के साथ, इनिशियलाइजिंग मिनिमम। फिर उसके बाद जब मैं सेकंड एरे को ध्यान में रखते हुए मैंने क्या किया कि अगर तो ARR ऑफ 0 नॉट इक्वल टू 0 है, नॉन जीरो वैल्यू है, तो मिनिमम इक्वल टू ARR ऑफ 0 आ जाए। अदरवाइज अगर पहली वैल्यू मेरी 0 है तो ऐसी कोई भी वैल्यू एरे
पूरे एरे के अंदर फर्स्ट से लेके लास्ट इंडेक्स तक ऐसी कोई वैल्यू जो नॉन जीरो है, नॉन जीरो ये बता रहा है, तो मिनिमम को मैं उस नॉन जीरो एलिमेंट से डिक्लेयर कर दूंगा और ब्रेक कर दूंगा, एक ही वैल्यू उसमें आ जाएगी, राइट। फिर उसके बाद उस जो इनिशियलाइजेशन मैंने की है उसको मैं कंपेयर करूंगा अपने पूरे एरे के साथ कि वो मिनिमम है। अब क्या है, पहली बात तो जो भी मैं कंपैरिजन करूंगा वो उस वैल्यू से करूंगा जो कि नॉन जीरो वैल्यू होगी मेरे एरे के अंदर, मिनिमम को कंपेयर करूंगा। और जो मिनिमम है, मिनिमम कैसे फाइंड करते हैं कि एरे का कोई भी ऐसा एलिमेंट जो मेरे ऑलरेडी डिक्लेयर्ड मिनिमम से छोटा हो, छोटा हो, ठीक है, मिनिमम यहाँ पे बड़ा है एरे के एलिमेंट से, अगर कोई भी ऐसे एरे एलिमेंट है जो मिनिमम से छोटा है तो मिनिमम में हम उस एलिमेंट को डाल देंगे, राइट। अब यहां पे मिनिमम फाइंड कर लिया। उसके बाद ये स्टिक्स कट काउंट जो हमें डिक्लेयर करना है वो कैसे है कि जो एरे का कोई एलिमेंट है वो मेरे मिनिमम से बड़ा है या मेरे मिनिमम के बराबर है तो हम उसमें से माइनस कर देंगे और स्टिक्स कट काउंट को प्लस प्लस कर देंगे, राइट, जो मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज जीरो से किया है। तो ऐसे हर एलिमेंट से वो माइनस होता जाएगा जो भी हमारा मिनिमम से बड़ा होगा और मिनिमम के या बराबर होगा, फिर हम उसे प्रिंट कर देंगे। अब एक एक स्टेप तो मेरा आ गया, जो हमारी ये 8 वाली वैल्यू थी, जो हमारी ये 8 वाली वैल्यू थी, यहां पे देखिए जो ये 8 वाली वैल्यू थी ये प्रिंट हो गई। लेकिन अब इनको प्रिंट करने के लिए हमें फंक्शन को दोबारा नए एरेज पे कॉल करना पड़ेगा, जो मेरे ये नए एरेज आ रहे हैं, राइट। तो अब फंक्शन को मैं कब तक कॉल करूंगा, अब मैं फंक्शन को कॉल करूंगा रिकर्सिवली कब तक, पहले तो मैं सारे एरे को फॉर लूप में ले लूंगा और तब तक लूंगा अगर कोई भी एरे का एलिमेंट नॉन जीरो है, नॉट इक्वल टू जीरो, अगर कोई भी एरे का एलिमेंट नॉट इक्वल टू जीरो है तब तक मैं उसे कॉल करता रहूंगा। किसको कॉल करता रहूंगा, स्टिक्स कट काउंट वाले फंक्शन को, जो कि मेरा यहां पे है, राइट। सो अगर हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं तब देखिएगा कि स्टिक्स कट काउंट हमारे 8641 कि हर बार जब तक हमारा एरे का हर एलिमेंट नॉन जीरो तब तक ये स्टिक्स कट काउंट हुए हैं, उसके बाद नहीं काउंट हुए हैं। तो दिस वाज आवर आउटपुट विच इज मैंडेट 8641, राइट, इस एरे के बेसिस पे। सो गाइज ये थी प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग और प्रॉब्लम की कोड मैंने आपको पूरा समझाया। आई होप यू लाइक्ड इट। थैंक यू सो मच।